Hi friends, welcome back to our most favorite podcast channel Vision 100, where we get our most inspiring weekly dose of knowledge and wisdom. This is Vineet signing in from Thrissur, Kerala. दोस्तों, जब भी कभी सक्सेस की बात होती है तो यकीनन एक चीज़ है जो सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपने जीवन में उतार ली है, आदतें, हैबिट्स। और इस टॉपिक के बारे में शेयर करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने आदतों को बदलकर सक्सेस का एक हसीन मुकाम हासिल किया है। फ्रेंड्स, आई इनवाइट नाउ none other than Sumit ji, our mentor, to share his knowledge on this topic. Thank you. Thank you Vineet, thank you for the warm introduction. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, which is about our habits, हमारी आदतें। According to the famous author Charles Duhigg, जिन्होंने किताब लिखी थी The Power of Habit, he said that habits are responsible for 40% or more of the daily decisions that we make. उनका कहना था कि हमारे द्वारा किए जाने वाले रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनमें से 40% या उससे भी ज़्यादा जो होता है उसके लिए हमारी आदतें जिम्मेदार होती हैं। सो व्हाट सेपरेट्स अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक? इट इज़ सिंपल, इट इज़ देयर हैबिट्स। एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बाकी लोगों से अगर सेपरेट किया जाए तो उसकी आदतें जो होती हैं उसके सक्सेस के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। और सक्सेसफुल कहे जाने के लिए तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उन एंटरप्रेन्योर्स को देखें जिनके पास पैसा भी है, हु गॉट द वेल्थ, हु गॉट फेम, उनका नाम है, दे आर गुड लुकिंग, दे हैव गॉट हेल्थ एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी डूइंग द थिंग्स दैट दे वांट, देन द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड दे हैव सम हैबिट्स इन कॉमन। दुनिया के अधिकतर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो अगर हम स्टडी करेंगे तो उनकी कुछ आदतें जो होती है कॉमन में निकल के आती हैं, जो कि उनको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे लेके जाती हैं। दीज पीपल हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग वेरी इंटेंशनल विद एवरीथिंग दैट दे डू इन लाइफ। इनके पास समय कम होता है तो ये अपने 24 घंटों का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनके हर काम के पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंशन छुपी होती है। और ये सब वो इस प्रकार से कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही small consistent habits आदतें बनाई हुई हैं, which makes it easy for them to do those things which maximize their chances of success every single day. So दोस्तों, मेरे अनुसार building wealth, building success, it takes years of smart decisions, both professionally and financially. और ये सब कुछ जो है वो अकस्मात नहीं होता, it doesn't happen just by itself, you know. तो कई साल पहले मैंने CNBC पे एक प्रोग्राम देखा था जहाँ पर एक अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्लानर था, उसका नाम था टॉम कॉर्ली। उसने बहुत ही वेल्दी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया था, उनकी आदतें स्टडी करी थी और उनको उसने क्वेश्चनर दिया था। फिर उनके जो रिस्पॉन्सेज थे उसको उन्होंने स्टडी करके कुछ सर्वेज भेजे कुछ ऐसे लोगों से जो बिल्कुल ऑर्डिनरी पैसा बनाते हैं, जिनकी सालाना इनकम बहुत कम है, हुज ईयरली इनकम इज़ प्रॉब्ली वेरी लेस। और फिर उन्होंने किताब लिखी थी चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ, जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो बहुत ही सक्सेसफुल वेल्दी लोग होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल इन वेरी वेरी स्पेसिफिक वेज। और उनमें जो उनकी आदतें कॉमन में निकल के आई वो आदतें क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं आज। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ही फेमस ऑथर स्टीवन कवी ने भी लिखा है। जिम रॉन जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर हैं, ही इज़ ऑल्सो स्पोकन many times about these things. So whatever I'm going to speak today on the habits which make people successful in their careers in life, I totally believe in all these habits myself और मैं भी इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। ये वो आदतें हैं जो सारे सक्सेसफुल हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में समान होती हैं। So here are the habits which highly successful entrepreneurs have in common. सबसे पहली चीज़, फर्स्ट, रीडिंग हैबिट। दोस्तों, लेजेंडरी इन्वेस्टर एंड सेल्फ मेड बिलियनियर वॉरेन बफेट जो हैं वो कहते हैं कि 80% ऑफ ईच डे ही डेडिकेट्स टू रीडिंग। उनकी फिलॉसफी ये है कि रीडिंग अलाउज हिम टू बिल्ड अप नॉलेज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। वो ये कहते हैं कि रीडिंग जो होती है ना वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उनके दिमाग में नॉलेज बिल्डअप करती है। एंड ही फील्स दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल हैबिट्स दैट ही हैज़ डेवलप्ड। मेरा मानना यह है कि रीडिंग बुक्स इज़ एन एक्सेलेंट वे फॉर अस टू स्टिमुलेट आवर क्रिएटिविटी। हम जब किताबें पढ़ते हैं तो ऑथर की सारी बेस्ट से बेस्ट थॉट्स हमारे माइंड में जाती हैं और कहीं ना कहीं वो एक स्पार्क लेके आती है ऑफ क्रिएटिविटी इन आवर माइंड्स। पर्सनली मैंने तो ये देखा है कि अगर मैं सोने से पहले इफ़ आई रीड अ बुक
right before sleeping, it allows me to unwind after a long day and it also helps me to sleep much better. मेरे को नींद भी अच्छी आती है अगर मैं सोने से पहले 2-4 पन्ने किताब के पढ़ लेता हूँ, and also it basically puts all the positive thoughts in my mind. लेकिन किताबें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़नी चाहिए. डोंट रीड फॉर एंटरटेनमेंट. You should read books which are connected to your personal growth. It could be biographies of successful people. It could be the self-help, positive mental attitude books. अपना खुद का ग्रोथ करें रीडिंग द्वारा. सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू रीडिंग 30 minutes or more each day. That is very, very important habit. दूसरी हैबिट, सेकेंड हैबिट is the habit of creating and following a routine. ये देखा है कि सभी सक्सेसफुल लोगों का they have created a specific routine for themselves and they keep on following that routine. उनके रूटीन्स होते हैं. उनका सुबह उठने का रूटीन होता है, उनका अपना बेड टाइम रूटीन होता है, उनका रूटीन होता है कि किस तरीके से they will be exercising, they have a prayer routine also, वगैरह वगैरह etc etc. They have routines for different things. ये routines क्या है? What are these routines? Routines क्या है? They are nothing but they are sequences of regularly followed actions. रूटीन कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं उन एक्शंस के जिन्हें हम लगातार रेगुलरली बार बार करते रहते हैं और वो हमारी आदत सा बन जाता है. एंड दीज रूटीन्स बेसिकली हेल्प अस टू रिलीव स्ट्रेस एंड स्टे इन कंट्रोल. एग्जाम्पल के तौर पे टिम कुक जो हैं हु इज़ रनिंग एप्पल. एप्पल एज यू ऑल नो इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ और वो पूरी कंपनी चला रहे हैं टिम कुक. ही इज़ ट्राइंग टू कंटिन्यू फॉर द लेगेसी ऑफ स्टीव जॉब्स. बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, बट ही गेट्स अप एवरी डे एट 4 AM. ही हैज़ अ मॉर्निंग रूटीन. ही स्टार्ट्स हिज मॉर्निंग विद एक्सरसाइज एट 5 AM. ही हैज़ अ कॉफ़ी फ्रॉम अ लोकल स्टारबक्स बिफोर रीचिंग हिज ऑफिस एट 8 AM. आजकल इंटरनेट की वजह से अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के रूटीन्स जो हैं इंटरनेट पे मिल जाएंगे. कुछ छुपा नहीं रहा. नथिंग इज हिडन दीज डेज. This is an era where successful people are openly sharing their routines. मैंने क्या देखा है कि the very successful people they create and keep routines not only to take care of their health, अपनी health को अच्छा रखने के लिए नहीं, but also to make their day more productive, to keep their mind focused, to get the necessary tasks done. उनका टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को एक जगह फोकस रखने के लिए, ताकि एक दिन में से वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए मैंने देखा है कि ऑल द वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दे ऑलवेज क्रिएट एंड फॉलो वेरी स्पेसिफिक रूटीन्स. थर्ड हैबिट, तीसरी आदत जो है वो है लिसनिंग हैबिट. देखा क्या गया है कि जितने भी बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं दे ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग बिटवीन 15 to 30 minutes. 15 से 30 मिनट वो हर रोज़ कुछ सुनते हैं. इट कुड बी आइदर अ अपलिफ्टिंग म्यूजिक, इट कुड बी एन ऑडियो बुक, सम एग्जीक्यूटिव समरी, कुड बी अ पॉडकास्ट. और वो 15 से 30 मिनट जो हैं जब वो सुनते हैं आंखें बंद करके, इट हेल्प्स देम टू रिलैक्स देयर माइंड, रिड्यूस स्ट्रेस एंड दे फोकस देयर माइंड ऑन सम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स. रिसर्च भी ये कहती है कि लिसनिंग टू सूदिंग ऑडियोज़, अगर हम सूदिंग ऑडियो सुनते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हमारा माइंड एक जगह पे फोकस्ड रहता है एंड इट कैन एक्चुअली रिड्यूस स्ट्रेस बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इन द बॉडी. तो माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मूड अपलिफ्ट होता है हमारा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा ध्यान एक जगह जाता है कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स पे. तो ये लिसनिंग हैबिट जो है ये बहुत ज़रूरी है 15 से 30 मिनट के बीच में. फोर्थ हैबिट, चौथी आदत जो है इन सभी सक्सेसफुल लोगों की क्या पाई गई है कि दे हैव अ डेली एक्सरसाइज हैबिट. जी हाँ, हम सबको पता है कि एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. अगर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट तो ना सिर्फ हमारी एनर्जी बढ़ती है बट इट ऑल्सो एनहेंसेस आवर क्रिएटिविटी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनहेंसिंग आवर मेमोरी. हमारे जो ओवरऑल कोग्निटिव स्किल्स होते हैं ना, किसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की, ग्रैस्प करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है. बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि वो जो हिस्सा होता है ब्रेन का, दोज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, आवर मेमोरी,
वो उन लोगों में ज़्यादा बड़ी होती है, इट इज़ लार्जर इन दोज पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली, बजाय उन लोगों के जो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं कंपेयर टू द पीपल हु डोंट एक्सरसाइज। सो ये देखा गया है कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस डेली एक्सरसाइज हैबिट इनटू देयर रूटीन्स, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, दे ऑलवेज फाइंड टाइम टू एक्सरसाइज। और उससे ना सिर्फ दे फील एनर्जाइज्ड, दे फील पॉजिटिव, ready to take on the day, but साथ साथ many of them say that they even have their best thoughts while they are exercising। तो उन्होंने अपने आप को इतना साथ लिया है इस डेली एक्सरसाइज हैबिट के जरिए। तो मेरा तो एडवाइस आपको यही है कि डजेंट मैटर व्हाट योर स्केड्यूल इज, डू सम एक्सरसाइज, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हैव अ 15-minute वॉक, वॉक द स्टेयर्स, डू योर 10,000 स्टेप्स। और ये हैबिट मेरे केस में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब भी मैं चाहे स्ट्रेस में हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा एक टाइम ऐसा आता है जब मेरी बॉडी को अपने आप आदत अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैबिट, माई बॉडी डिमांड्स, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ वॉक और डू सम एक्सरसाइज। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज हैबिट। फिफ्थ हैबिट, पांचवी हैबिट जो है वो है हैबिट ऑफ प्लानिंग फॉर टुमारो टुडे। कल क्या करना है उसकी प्लानिंग आज, इसकी आदत। देखिए दोस्तों, सारे के सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वेरी सक्सेसफुल पीपल, उनमें एक चीज़ पाई गई है, क्या है कि उनकी आदत होती है कि कल क्या करना है, टू डू लिस्ट, कल किसको कॉल करना है, टू कॉल लिस्ट, देयर स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स फॉर टुमारो, ऑल द इम्पॉर्टेंट टास्क्स विद हाई प्रायोरिटी। हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पिछले एपिसोड नंबर 61 कि हमें कैसे राइट प्रायोरिटी सेट करनी है अपने काम की, हाउ टू सेट द राइट प्रायोरिटी फॉर ऑल आवर टास्क ऑन अ डेली बेसिस। So all these successful entrepreneurs, they have a habit of setting tasks on a daily basis with the right priority, putting it in the calendar, scheduling them. उनकी कल के बारे में प्लानिंग इतनी डिटेल्ड होती है, some of them plan about the next day in so much detail that even their meals, what are the clothes, कौन से कपड़े वो अगले दिन पहनने वाले हैं, everything is fixed. इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, it doesn't take that much time. But if you do it before winding up the day, आज ख़त्म करने से पहले अगर हम कल की थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू स्टार्ट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग विद अ गेम प्लान ऑलरेडी रेडी। हमारा गेम प्लान तैयार है सुबह उठते ही कि आज हमें करना क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। इट हेल्प्स अस फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर इन कंट्रोल। तो ये हैबिट जो है वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सिक्स्थ हैबिट, छठी हैबिट जो है, इट इज़ अ हैबिट ऑफ डेली मेडिटेशन। ये आदत है डेली मेडिटेशन की, ध्यान करने की, ब्रीदिंग की, प्राणायाम कह लीजिए, आप इसे कुछ भी कह लीजिए। टुडे इट इज़ नो सीक्रेट, आज ये बिल्कुल खुलासा हो गया है कि जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी स्ट्रेसफुल जॉब है, बिजी रहते हैं, दे आर ऑल यूजिंग मेडिटेशन एज अ टूल। वो मेडिटेशन को एक औजार की तरह यूज़ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इट हेल्प्स देम टू थिंक एंड मेक डिसीजंस क्विकली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। उनका माइंड काम रहता है, बहुत ही रिलैक्स रहता है, इट कीप्स देम कॉन्फिडेंट, increases their focus, they have clarity which leads to better decision making। दोस्तों, स्टडीज यही कहती हैं कि even if you spend a small amount of time on a daily meditation and breathing exercises, उससे आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और जो खास हिस्से हैं आपके ब्रेन के, वहाँ पर कुछ ऐसी रीवायरिंग हो जाती है कि आपका अटेंशन, आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपका स्ट्रेस मैनेज करने की जो कैपेसिटी है, आपकी मेमोरी जो है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, ये सब इम्प्रूव हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आई नो आर डूइंग इट डेली। सो हम सब लोगों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए एंड वी शुड लुक एट इट ऑल्सो। सातवीं आदत जो है, सेवेंथ हैबिट, इज अ हैबिट ऑफ हेल्दी ईटिंग। दोस्तों, ऑल द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थिंक ऑफ फूड एज सिंपली फ्यूल। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो खाने को सिर्फ एक फ्यूल की तरह देखते हैं कि ये फ्यूल जाना है हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी देता है। द हायर क्वालिटी फ्यूल दे पुट इन देयर टैंक, द बेटर दे विल परफॉर्म। तो ये लोग जो हैं अपना खाने को कट नहीं करते, अपनी कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग क्रैश डाइटिंग और कटिंग आउट फूड्स जस्ट टू ईट हेल्दी। नहीं, दे आर ईटिंग मोर रियल फूड एंड लेस जंक फूड। वो ज़्यादा होलसम रियल फूड खाते हैं जो अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, और जंक फूड जो है, प्रोसेस फूड जो है, वो बहुत ही कम खाते हैं। और ऐसा करने से होता क्या है कि नॉट ओनली इट हेल्प्स देम इम्प्रूव द एनर्जी, इंड्योरेंस, कोई भी शुगर क्रैशेस नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड नंबर 66 ऑन हिडन शुगर उसमें एक्सप्लेन किया था
कि they don't have mood swings, they don't have those sugar cravings and those sugar crashes। और इसकी वजह से होता क्या है कि उनका जो मूड होता है वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। Their hormone levels don't fluctuate up and down so much because of eating the wrong food। So जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, they eat healthy and they don't eat junk food। 8th हैबिट जो है, 8वीं हैबिट जो है, इट इज़ अ हैबिट ऑफ स्टेइंग अप टू डेट। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज स्टेइंग करंट ऑन ऑल द लेटेस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन देयर एरिया। दे आर कंटिन्यूअस लर्नर्स, वो अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग मोर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। उनकी आदत होती है कि वो अपने आप को इंडस्ट्री ट्रेंड्स से बिल्कुल वाकिफ रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू नो कि क्या हो रहा है हमारे मार्केट में और दुनिया में, ताकि हम लोग जो है बेटर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीम्स को आगे लीड करने के लिए। वेदर इट इज़ फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, चाहे वो नए तरीके हों काम करने के, उसके बारे में हम लोग सोचें, या फिर बीइंग क्यूरियस आउटसाइड क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट प्रोफेशनल्स आर डूइंग इन अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स क्या हैं वगैरह वगैरह। दे कीप लर्निंग, और इसकी वजह से दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे आर एबल टू क्विकली अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंज, जिसकी वजह से वो अपनी टीम्स को बेटर लीड कर सकते हैं। दैट मेक्स देम मोर रेजिलिएंट एंड बीइंग एबल टू लीड देयर टीम्स बेटर। तो हम सभी लोगों को ना, वी नीड टू कल्टिवेट दिस हैबिट ऑफ स्टेइंग अप टू डेट विद वॉट एवर लेटेस्ट इज हैपनिंग इन आवर एरियाज, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, हेल्थ वेलनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, एनीथिंग। वी शुड बी ओपन टू बीइंग कंटिन्यूअसली लर्निंग न्यू थिंग्स एंड न्यू ट्रेंड्स। 9th हैबिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है द हैबिट ऑफ अनप्लगिंग। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में एवरेज पर्सन स्पेंड्स एटलीस्ट 3.5 to 4 hours a day स्क्रीन टाइम ऑन देयर स्मार्टफोन्स। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वेरी सक्सेसफुल पीपल, दे आर प्रोबेबली स्पेंडिंग इवन मोर टाइम ऑन देयर स्मार्टफोन्स और देयर टैबलेट्स और देयर कंप्यूटर स्क्रीन्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसर्च जो है वो दिखाती है, द रिसर्च शोज दैट द मोर टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया साइट्स और ऑनलाइन, द मोर लाइकली, उतनी ज़्यादा हम लोगों के अंदर लाइकलीहुड है कि हम लोग डिप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। वी आर मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। सो विद दिस इन माइंड, इट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपना जो फ़ोन है, लैपटॉप है, वो स्केड्यूल्ड कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए हर रोज उसको अनप्लग कर दीजिए, सो दैट यू आर एबल टू रिकनेक्ट योर थॉट्स एंड रिकनेक्ट योर सेल्फ फिजिकली विद द वर्ल्ड अराउंड यू। कुड बी पीपल एंड कुड बी नेचर। कुछ टाइम बिताइए अपनी थॉट्स के साथ अवे फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन, सो दैट इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी। और देखा क्या गया है कि जितने भी बिजी से बिजी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपनी डेली हसल बसल और डेली स्ट्रेस के बावजूद भी कुछ टाइम निकालते हैं, बिलीव यू मी, जहाँ पर दे आर एबल टू स्टे अनप्लग्ड फ्रॉम देयर स्मार्ट डिवाइसेस फॉर एटलीस्ट 1 hour ड्यूरिंग द एंटायर वर्क डे, in which they are able to reconnect back with their thoughts and they are able to reconnect physically with people, their surroundings and even nature। 10th हैबिट, 10वीं हैबिट जो है वो है हैबिट ऑफ क्वालिटी स्लीप। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे ऑल नो दैट क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी वाइटल फॉर देयर सक्सेस एंड वेलबींग। जब आपकी बॉडी को क्वालिटी स्लीप मिलती है तो उसमें सारा रिपेयर वर्क होता है बॉडी का, अंदर से बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। तो ये लोग जो हैं, वेदर दे राइज अर्ली, अगर ये सुबह 4 बजे उठते हैं या फिर ये लेट नाइट्स होते हैं, वेदर दे आर नाइट आउल, दे हैव अ कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन एंड दे स्टिक टू इट, और वो अपनी क्वालिटी स्लीप हमेशा हर रोज लेते हैं। इनकी ये भी आदत मैंने देखी है कि दिन के बीच में कभी कभी वो एक पावर नैप भी ले लेते हैं राइट टाइम पे टू रिचार्ज देयर ब्रेन। तो कब कहाँ पर अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, कितने घंटे के लिए देना है, क्वालिटी स्लीप जिसे हम REM स्लीप बोलते हैं, वो ये लोग प्रॉपरली अपने बॉडी को देते रहते हैं एंड दे कीप डूइंग दैट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग द हैबिट ऑफ क्वालिटी साउंड स्लीप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत देर तक सोए, बहुत घंटों सोए, बट अनवाइंड योर सेल्फ इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड एंड कीप योर सराउंडिंग्स इन सच अ वे विदाउट डिस्ट्रैक्शंस कि आपको एक क्वालिटी स्लीप जो है हर रोज़ मिल सके। 12th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज़ द हैबिट ऑफ जर्नलिंग। ये वो हैबिट है जिसे मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज़ जर्नलिंग? दोस्तों, क्या होता है कि जब आप एक पेन और पेपर लेके अपनी थॉट्स, अपने गोल्स, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, व्हाट यू वांट इन लाइफ, दोज आइडियाज़
you write them down, almost like a conversation between you and maybe God or maybe between you and yourself, तो उस वक्त क्या होता है कि आप जो यूनिवर्स की पावर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हो कि वो आके आपकी उन थॉट्स को पूरा करने में आपकी मदद करें. For all the successful entrepreneurs, I have seen that they do journaling, writing down their thoughts, their desires, their goals, their ideas regularly, daily with a pen and a paper. They practice gratitude. वो यूनिवर्स को, भगवान को धन्यवाद देते हैं. They put their thoughts on paper because it helps them to practice the law of attraction, attract all the success they want in life towards them. On an energy level, जब हम journaling करते हैं तो we are aligning our energy, thoughts and beliefs with what you want to bring into your life. So metaphysically, law of attraction जो है वो यहाँ काम करता है as if we are consciously programming our brain to align. हम अपनी ब्रेन को कॉन्शियसली प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो अलाइंड रहे उन चीज़ों की तरफ, उन थॉट की तरफ, उन कामों की तरफ जिससे वो सब जो हम डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं, वो हमें मिल सके. सो दोस्तों, दीज वर माई थॉट्स अबाउट हैबिट्स. एज यू ऑल नो, आप सभी ने सुना है कि हैबिट्स कैन ईदर मेकर्स और ब्रेकर्स. आदतें हमें बना सकती है, हमें बिगाड़ भी सकती है. यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज द हैबिट्स दैट कंट्रोल योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल कर रही हैं उन्हें नहीं बदलेंगे. तो दोस्तों, मैंने तो यही देखा है कि अगर हम लोग जो हैं अपनी आदतें सुधार लें, उन आदतों को पाल लें, इफ़ वी एक्चुअली कल्टिवेट आवर हैबिट्स विच ब्रिंग अस क्लोजर टूवर्ड्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, वी विल ऑल बी बेटर ऑफ. सो दीज वर माई थाट्स. ये मेरी कुछ थाट्स थी इस टॉपिक पे. अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. Till then, have a fantastic weekend. This is your friend Sumit Bahadur signing off. Take care. Bye. Love you all.